इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है आईएफ की जानिब से की जाने वाली एक पोस्ट, साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की गई पोस्ट जिसमें उन्होंने मसला कश्मीर को हल करने की बात की है। इसके अलावा पीएम मोदी की जेर सदारत हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग जो नई दिल्ली में हो रही है। तमाम तर बातें, तमाम तर अपडेट्स आप तक बड़े बेहतर तरीके से हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हाल ही में आईएफ की जानिब से एक पोस्ट की गई जिसको मुख्तलिफ तरीकों से दिखाया जा रहा है, लेकिन जो चीज हमारी समझ में आ रही है वो ये है कि सिंपली आईएफ की इस पोस्ट में बताया गया है कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया और साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अभी भी जारी होने का यह मतलब है कि जब तक ऑफिशियली किसी भी चीज को बंद नहीं किया जाता, रोका नहीं जाता, तब तक वो जारी है। उस ऑपरेशन के दौरान क्या होता है वो एक अलग पहलू मंजर आम पर आता है। इसी बीच इन्होंने यह भी कहा है कि जिसकी डिटेल ब्रीफिंग आने वाले वक्त में दी जाएगी और साथ ही साथ आईएफ इसी पोस्ट में यह भी कहती है कि कोई भी अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन मत फैलाएं और कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाकर लोगों को गुमराह ना करें जब तक आईएफ की जानिब से कोई भी बयान सामने निकलकर नहीं आता है। यह है आईएफ का कहना जो हमें समझ में आई, लेकिन इसी पोस्ट को मुख्तलिफ तरीकों से बताया जा रहा होगा। खैर, इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट की जाती है। ट्रुथ सोशल पर की गई पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप अगर मैं कुछ ही लफ्जों में इस पोस्ट का खुलासा करूं तो बताया है कि जनाब इंडिया और पाकिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका मसला कश्मीर पर काम करके उसका हल निकालने की कोशिश करेगी। अब इसी पोस्ट पर एक और चीज गौर फरमाइएगा जरा। ट्रंप साहब वो लिखते हैं कि ये मसला कश्मीर वो 1000 ईयर डिस्प्यूट है। ये 1000 ईयर डिस्प्यूट आखिरकार क्यों उन्होंने लिखा, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है नहीं मालूम, लेकिन कबल इसके जब पहलगाम अटैक हुआ था उन्होंने उस टाइम भी शायद ट्रुथ सोशल पर ही एक पोस्ट किया था जिस पर उन्होंने इसी मसले को, जो भारत पाक उन्होंने कहा था लड़ाई 1500 सालों से लगातार जारी है। ऐसा उन्होंने क्या कुछ कहा, क्यों कहा, यह पता नहीं है। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें तो नई दिल्ली में इस वक्त पीएम मोदी की जो वजीर आजम है इस वक्त उनकी सदारत में एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री के अलावा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर है, इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसके अलावा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ्स वहां पर मौजूद है। इस मीटिंग में सीज फायर वायलेशन के अलावा कई मुद्दों पर बातचीत होनी है जो कि मंजर-ए-आम पर आएगी। इसके अलावा पुलिस की जानिब से जारी करदा एक बयान पुंछ या फिर सरहदी इलाकों में बसने वाले लोगों के लिए कि जनाब जो जहां पर है वो वहां पर रहे, लेकिन जहां पर लाइव शेल्स हैं, अगर कोई भी लाइव शेल्स को देखता है तो फिलहाल स्टे अवे, उनसे दूर रहें और अगर दिखता है तो रिपोर्ट करें पुलिस को। ये तमाम चीजें बयान की गई है और पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो नुकसान जाहिर सी बात हुआ है, जिसमें हम बात करें बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज साहब की आरएसपुरा में पाक एलओसी करीब, वो भी जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। सुरेंद्र कुमार मोगा जी जो कि आईएफ में मेडिकल असिस्टेंट है और उधमपुर में यह मामला पेश आया, वो भी नहीं रहे। सूबेदार मेजर पवन कुमार जी नहीं रहे जिनका ताल्लुक हिमाचल से था और कृष्णा घाटी में यह मामला पेश आया। इसके अलावा एडीडीसी रजौरी राजकुमार थापा जी नहीं रहे। इसके अलावा राइफलमैन सुनील कुमार जिनकी उम्र सिर्फ 25 बरस बताई गई है, वो भी नहीं रहे। तो ये भी जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे हैं। तो ये कुछ इस वक्त के सूरत हाल है। बीते कुछ 24 घंटों से अब तक जो कुछ अपडेट्स आई हैं इस हवाले से हमने अब तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन इसी चीज को मुख्तलिफ तरीकों से बयान भी किया जा सकता है। हालांकि जब तक कोई भी ऑपरेशन वो मुकम्मल तरीके से ऑफिशियली उसको रोका नहीं जाता है, अफसरान को हिदायत नहीं मिलती है, तब तक उसे कागजों में जारी ही बताया जाता है। हालांकि आईएफ हो या फिर बाकी जो जराया हो, पुलिस हो, तमाम तरह का यही इस वक्त कहना है कि कोई भी मनगढ़ंत कहानी पोस्ट मत कीजिए। लोगों तक अगर कोई बात पहुंचानी है वो सही और सटीक और दुरुस्त होनी चाहिए, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलनी चाहिए। तो वीडियो को मैं चाहता हूं आप शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाए ताकि कोई भी अफवाह ना फैले। बहुत बहुत शुक्रिया।